नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं औसत के वे सभी सवाल लेकर के आया हूं जो कि अभी 2025 में पूछे गए हैं। सभी सवाल मेरे भाई आसान आसान से मैंने लिए हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि इन सबके राइट आंसर क्या होंगे मेरे भाई। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपका पहला वाला सवाल है। सवाल जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला है, सवाल मेरे भाई सभी आसान हैं, तो कमेंट करके बताइएगा इनका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा, 5 संख्याओं का जो औसत है यानी एवरेज है वो 20 है। तो 4 संख्याएं 18, 22, 25 और 15 हैं। तो पांचवी संख्या आपको बतानी है। बताइएगा दोस्तों कमेंट करके क्या आएगा। देखिएगा, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 24 नंबर्स आर 18, 22, 25, 15। फोर्थ नंबर इज फाइंड। फोर्थ नंबर आपको फाइंड आउट करना है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि आपको 5 नंबरों का पहले औसत कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इनका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ जाएगा आपका, 100 आपका आ जाएगा। अब 4 नंबर तो आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, तो उनको आप ऐड कर लो। जब आप इनको ऐड करोगे, 18 को, 22 को, 25 को और 15 को, तो आपका 80 आ जाएगा। तो ये 4 नंबर का है, ये 5 नंबर का है। इन दोनों को आप घटा लो, और घटा लेंगे तो जो पांचवा वाला नंबर होगा वो आपका निकल के आ जाएगा 20। यानी आप देखिएगा आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। फटाफट से लाइक कर दो जिनके समझ में आया है, लाइक कर दीजिएगा चलिएगा, और जिनके समझ में आया है वो शेयर जरूर करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। सेम टू सेम वैसा ही मैंने सवाल ये लिया है। देखिएगा, 6 संख्याओं का औसत 15 है, तो 6 संख्याओं का डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 15 है तो 15 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि एक संख्या शून्य है, तो एक संख्या शून्य है, कोई बात नहीं है, एक संख्या क्या है, शून्य है। तो शेष 5 संख्या क्या होंगी, तो इसको घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं वैसे भी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, तो 5 संख्याएं क्या होंगी, तो जितनी पूछी हैं आप उसका डायरेक्ट आप क्या दे दो, इसमें भाग दे दो। तो 5 का जब आप इसमें भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। अब 18 देखिएगा किस में दिया है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा क्या आपके समझ में आया है ये, कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी आपका एवरेज का सवाल है। सवाल मेरे भाई मैंने क्या बोला, सभी आसान है, तो फटाफट से शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ से बोला है कि दुकानदार 40 रुपये पर केजी और 55 रुपये पर केजी चावल को 3:2 में मिलाता है, तो औसत कीमत ज्ञात करिएगा। औसत कीमत आप जब निकालोगे, यानी जो उसकी एवरेज एवरेज जो कॉस्ट होगी, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, तो पहले आपको कितने रुपए पर केजी वाले चावल दिए हैं, 40 रुपए पर केजी वाले, और इसका रेशियो कितना है, 3 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर दूसरे चावल कितने दिए हुए हैं, 55 रुपये पर केजी, और उसका रेशियो 2 दिया गया है, मल्टीप्लाई करके और इनको जोड़ दो। और जितना रेशियो आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ दिया गया है 3:2, उनको आपको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद में आप भाग दे देना है, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जब आप इनकी एवरेज कॉस्ट आप निकालोगे मेरे भाई, तो कितनी आएगी, ये आपकी आ जाएगी 120 हो जाएगी, और ये आपकी 110 आपकी हो गई, और 5 जोड़कर 5 से आप भाग दे दो, तो एवरेज कॉस्ट आपकी हो जाएगी 230/5। और जब आप इसमें इसका भाग दे दोगे तो आपका 46 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा क्या आपका राइट आंसर यही आया है। अगर यही आया है मेरे भाई तो लाइक जरूर करिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कमेंट करके बताइएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि दुकानदार 200 रुपये पर केजी और 165 रुपये पर केजी चावल को 8:2 में मिलाता है, तो औसत कीमत आपको निकालनी है। सेम टू सेम मैंने वैसा ही ले लिया है। कमेंट करके बताइएगा। आ शॉपकीपर सेल्स 2 टाइप्स ऑफ राइस एट 200 पर केजी एंड 165 पर केजी इन अ रेशियो, कितना दिया हुआ है, 8:2 दिया हुआ है। फाइंड एवरेज प्राइस। जब आप इसके एवरेज कॉस्ट या एवरेज प्राइस जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सेम टू सेम वही तरीका है। एवरेज प्राइस ले लो। अब यहाँ कितना दिया है, पहले 200 रुपये पर केजी का दिया है और उसका रेशियो 8 दिया है, प्लस आपको जोड़ना है। फिर आपको 165 दिया है और इसका रेशियो 2 दिया है।
अब रेशियो को इनको ऐड कर लो, 8 और 2 10 आपके हो गए, इससे आप डिवाइड दे दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 230 आएगा, ठीक है। और इसमें जब 10 का भाग दे देना है बस जोड़ करके, तो कैसे निकालेंगे, जब आप इनको जोड़ लो 1830 आपका हो जाएगा, 1830 आपका हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये 320 आपका आ रहा है, 320, ठीक है, 320 आपका हो जाएगा। और जब आप इनको जोड़ोगे यहाँ, जब आप इनको जोड़ दोगे तो आपके 1920 आपके आ जाएंगे, और इसमें 10 से आप भाग दोगे, तो 10 से जब भाग दोगे तो ये जीरो कट जाएगा, कितना रह जाएगा 192। तो 192 इसकी एवरेज प्राइस आपकी आ जाएगी। तो आपका देखिएगा ऑप्शन कौन सा दिया गया है, यहाँ बी दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सवाल है मेरे भाई, ऐसे सवाल नहीं है जो मैंने ऐसे ही उठा लिए हो, ये आए हुए एक्चुअल सवाल हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि 25 विद्यार्थियों का औसत 62 है, एक नया विद्यार्थी आता है, तो आपको पहले ये निकालना है कि 25 जो विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है, 62 है। तो इनका इसमें डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो, 25 का पहले 62 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 का जब 62 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 की जीरो आपकी आ जाएगी, ठीक है, हासिल 5 लगेगी, 25 छिक्के आपके 150 होते हैं, 150 और 5 आपके 155, यानी 1550 रेशियो आ जाएगा 25 विद्यार्थियों का। अब उसमें एक नया विद्यार्थी आ गया है और उसका औसत कितना हो गया, 63 हो गया, तो 63 हो गया है। और जो नया विद्यार्थी आया तो टोटल कितने हो जाएंगे, 26 ही तो हो जाएंगे। इनका आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 26 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आता है, हासिल 7 लगेगी, 26 छिक्के 156, 156 में 7 जब जोड़ेंगे तो आपका 163, यानी 1663 आपका आ जाएगा। अब 1663, ओ 1638, सॉरी 1638। अब 1638 में से आपको 25 रेशियो का जो वैल्यू दे रखा है, वो 25 विद्यार्थियों का जो रेशियो दे रखा है उसको आपको घटाना है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। यानी जो नया छात्र उसमें शामिल हुआ है उसका औसत कितना है मेरे भाई, 88 है। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। कमेंट करते रहिएगा मेरे भाई कि आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो एक लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा यहाँ आपसे बोला गया है कि 8 विद्यार्थियों का औसत 21 वर्ष है। अब 8 विद्यार्थी हैं तो 8 विद्यार्थियों का आप औसत ले लो, 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 21 है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 168 आ जाएगा। यदि एक शिक्षक को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 ही तो हो जाएंगे। और उनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा आपका, 23 आपका हो जाएगा। इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, और जब मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 9 तिये 27 आपका आ जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 207 आपका आ जाएगा। अब इसमें आपसे बोला गया है कि शिक्षक जो आया है उसकी आयु आपको निकालनी है, यानी शिक्षक का जो औसत है वो आपको नहीं, शिक्षक किस नंबर पे है वो आपको निकालना है आयु के नंबर पर। तो आप इसमें 207 में से आप इसको घटा दो, तो 207 में से जब आप इसको घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये आपका 39 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 39 रह जाएगा। आप घटाइएगा 207 में से, यहाँ 32 कम है, 32 और 7 आपके कितने होंगे, 39 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, कमेंट करते रहिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम आपका वैसा ही है। यहाँ आपसे कहा गया है कि 30 छात्रों का औसत कितना है, 45 है। तो 30 छात्रों का औसत कितना है, 30 छात्रों का औसत 45 है। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 1350 आपका आ जाएगा। अब इसमें बोला है कि एक शिक्षक के अंक भी शामिल कर लिए जाएं तो उसका औसत कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। एक शिक्षक के जो अंक है वो भी हमने शामिल कर लिया है, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 31 ही तो हो जाएंगे। और इसके जो अंक हैं, अंक को शामिल करने के बाद जो इनका औसत है वो कितना हो जाता है, 46 आपका हो जाता है। तो आप इनका यहाँ मल्टीप्लाई आप कर लो, तो पहले आप 31 का कर लो, या पहले आप डायरेक्ट इसका कर लो, 46 का करो। 46 का जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे, 46 एकम आपका 46 हो जाएगा, हासिल 4 लगेगी। और 46 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आएगा, कमेंट करके बताइएगा, कितना आएगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि 46 का जब आप
3 में मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 1 13, 138 आ जाएगा। 138 में जब आप 4 को जोड़ोगे तो आपका 142 आपका आ जाएगा। ठीक है, 142 यानी 1426 आपका आ जाएगा यहाँ। अब जब 1426 आ जाएगा तो इसको इसमें से आप घटा दो। ठीक है, और जब घटा दोगे तो आपके कितने रह जाएंगे, आपके 76 रह जाएंगे। अब 76 देख लो, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। ये आपका 2025 में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये भी सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल बहुत ही आसान है, तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। अब 5 हमें क्रमागत संख्या चाहिए और उसका औसत जो है 18 है, यानी औसत का मतलब एवरेज में है, जो मिड में है। तो आप मिड में क्या रख दो, आप मिड में आप 18 को रख दो, ये आपका मिड में आ गया। ठीक है, मिड वैल्यू यानी मध्य की संख्या। ठीक है, अब 5 चाहिए क्रमागत सम, तो 2 इसकी आगे की होगी मेरे भाई और 2 इसकी पीछे की होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मध्य की वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। तो आपकी आगे की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, देखिएगा 18 से बड़ी कौन सी होती है, 20 होती है, इससे बड़ी 22 आपकी होती है, 18 से छोटी आपकी 16 होती है, 16 से छोटी 14 होती है। अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर तो इसमें 22 है ना, तो आपका ऑप्शन देख लो किस कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका यही आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा ये भी आपका सेम टू सेम है, सिर्फ वहां 5 क्रमागत सम संख्या थी और यहाँ 7 दे दी है, उनका औसत चेंज कर दिया है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो जो मिड वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 48 है। ठीक है भाई, मिड वैल्यू ये आ गई। अब क्या है, अब आपको आगे वाली संख्या चाहिए। अब जब आगे वाली संख्या चाहिए, 1 2 कितनी चाहिए, 7 है ना, तो 3 इसके आगे होंगी और 3 इसके पीछे होंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी पीछे होंगी वो आप देखो। 48 से बड़ी कौन सी होती है, पहले 48 से छोटी देखो कौन सी होगी, 46 होगी। सम पूछी है ना, क्योंकि इवन नंबर आपसे पूछा है, सम संख्या, तो क्या होगी, इससे छोटी कौन सी होगी, 44 होगी, इससे छोटी आपकी 42 होगी। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है इसमें, तो 42 है। और वहीं अगर हम बात करें सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, देखिएगा एक आपकी 50 होगी, एक आपकी 42 होगी और वो 52 होगी और एक आपकी 54 होगी। अब सबसे बड़ी पूछेंगे, ये तीनों बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो है आपकी, जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है जो, वो कौन सी है आपकी, 54 है। 54 यानी ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका आ जाएगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। यहाँ देखिएगा, वहां आपसे सम की बात कही गई थी, यहाँ आपसे विषम की बात बोला है। यहाँ आपसे बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो आपका 31 है। ठीक है, कितना है, 31 है। 5 विषम संख्याओं का औसत 31, तो सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, लार्जेस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, देखो 5 क्रमागत है, जो मिड वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 31 है। ठीक है, और आपसे विषम नंबर पूछा है, तो विषम नंबर कैसे निकालेंगे, एक नंबर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 ही तो पूछे हैं। अब इससे छोटी कौन कौन से होंगे, इससे जस्ट छोटी आपकी 29 होगी, इससे जस्ट छोटी 27 होगी। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 27 होगी, और इससे बड़ी ले लो आप, एक 33 होगी और एक 35 होगी। आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि भैया सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। तो बड़ी संख्या कितनी है आपकी, 35 ही तो है। तो आप देखिएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके समझ में आया है तो एक लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ देखिएगा, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 21 है। सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ भी निकालनी है, बताइएगा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 9 क्रमागत हैं, तो जो मिड वैल्यू है उसको आपको यहाँ रख लेना है, मिड में आपकी ये मिड वैल्यू आ गई। अब 4 इससे आगे की होंगी और 4 इससे पीछे की होंगी, तो आपका राइट आंसर यहाँ आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, इससे छोटी कौन सी होगी आपकी, 19 होगी क्योंकि विषम है, इससे छोटी 17 होगी, इससे छोटी 15 होगी और सबसे छोटी 13 आपकी होगी। इससे बड़ी कौन सी होगी, 23 हो जाएगी, इससे बड़ी 25 होगी, 27 होगी और ये आपकी 29 होगी। आपसे क्या पूछा है, विषम संख्या पूछी है,
वो भी सबसे बड़ी। तो विषम संख्या सबसे बड़ी कौन सी है आपकी? 29 है। 29 यानी ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।